हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस कविता साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। चूंकि हम एनसीईआरटी बुक जो है कि शुरू कर दिए हैं और आप सभी भी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, घर में अपने पास रखिए, क्योंकि अब अभिषेक से जीव विज्ञान को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके भेजवा में घुसवा देंगे। समझ गए ना? वादा करते हैं बच्चों, वादा करते हैं, यूं ही नहीं हम पढ़ाते हैं, पूरे पक्का वादा के साथ पढ़ाते हैं बच्चों। जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस क्या है, लाइव प्रोसेस के बारे में आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। आपके पास यदि एनसीईआरटी का बुक है तो बगल में खोले रखिए, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर। बजरंगबली का नाम जय जय बजरंगबली। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, तो बच्चों जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम है क्या, इससे पहले हम लोग जानेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। क्या जानेंगे बच्चों? सजीव और निर्जीव के बारे में। यह सजीव होता क्या और निर्जीव होता क्या। आपसे एक प्रश्न है, या आपके माइंड में एक प्रश्न हमेशा आते रहता है। सजीव जैसे गाय जो है जुगाली करता है, शिक्षक जो है पढ़ाता है, बच्चे जो है रोते हैं, समझ गए ना? ये सब को हम देखते हैं। मनुष्य जो है खाना खाते हैं, ये सब घटनाएं को हम लोग देखते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये सजीव है। सजीव वाली लक्षण, क्योंकि हंसते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये सब सजीव है। लेकिन यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या कोई व्यक्ति सो रहा है? क्या कोई व्यक्ति सो रहा है? या फिर जो पौधे हैं, पौधे एक ही जगह स्थिर रहता है, तो क्या ये सजीव है? क्या यह सजीव है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो, या फिर पौधा को आप लोग देखते हैं ना, पेड़ पौधा, आम का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, एक ही जगह पे स्थिर रहता, तो क्या ये सजीव है? हाँ, ये सजीव है, ये भी सजीव है। समझ गए ना? ये भी सजीव है। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों, केवल चलना और फिरना ही सजीव का प्रमाण नहीं होता है। केवल चलना और फिरना ही सजीव का प्रमाण नहीं होता है। सजीव का प्रमाण क्या क्या होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? बारी बारी से बढ़िया बढ़िया से समझिएगा, आराम से समझिएगा। एक तरफ सजीव और एक तरफ निर्जीव। सजीव की बात करते हैं पहले, तो सजीव में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब वो बढ़ते रहता है, समझ गए ना? सजीव का लक्षण क्या है? उसमें वृद्धि होती है। आप एक आम का पौधा लाते हैं मार्केट से खरीद के 150 रुपया में, छोटा सा, जब उसको आप लगाते हैं तो धीरे 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 आपसे भी ऊंचा हो जाता है। तो बताइए, आम का पौधा या कोई भी पेड़ पौधा सजीव हुआ ना बच्चा? उसमें वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है? वृद्धि होता है, वह सजीव होता है, याद रखिएगा। दूसरा चीज, पोषण, सांस लेता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई सब सांस लेता है बच्चों, तो वो सजीव होता है। हम भी सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, सजीव। भोजन, जो भोजन करता है, खाना खाता है। उत्सर्जन, जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया, अब जैसा वातावरण है उसके अनुसार उसका प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। ओ रूडी बाबा बहुत क्या है, ठंड है, अब वातावरण के अकॉर्डिंग आपका प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है, तो यह सजीव का लक्षण है। ये सारी क्रियाएं किसके अंदर मौजूद होते हैं बच्चों? सजीव के अंदर मौजूद होते हैं। समझ रहे हैं ना? कोशिकाओं से बने होते हैं। और सजीव किस चीज से बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो सजीव के बारे में तो आपको बेसिक जानकारी मिल गया। वही बात करते हैं निर्जीव के। तो निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है, शोषण भी नहीं करते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं, कोशिका भी नहीं होता है, अपने आप कोई जैव क्रिया नहीं करते हैं। मतलब अपने आप पानी भी जैसे हम पिए ना जी, तो हम तो सजीव है, हम सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, देखिए पानी भी पी लिए। लेकिन जो निर्जीव होता है मेरे बच्चा, अपने आप कुछ नहीं करता है। जैसे मान के चलिए कि मार्कर है, हम इससे लिख रहे हैं तो देखिए लिखा रहा है, नहीं लिख रहे इसको रख दिए तो वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक हम उसको उठा के लिखना शुरू न कर दे। तो ये निर्जीव
हम हो गए सजीव। ठीक है, चलिए सजीव निर्जीव समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई पेड़ खड़ा है और वह चलता नहीं है तो क्या वह निर्जीव है? नहीं, वह निर्जीव नहीं है बच्चों, वह सजीव है। ध्यान दीजिएगा, क्या केवल गति ही जीवन का प्रमाण है? ऐसा नहीं है, केवल गति ही जीवन का प्रमाण नहीं है। समझ गए ना, क्या केवल गति ही जीवन का प्रमाण है? ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम पौधों की बात करते हैं, पौधे भी सजीव है। पौधे क्या है बच्चों? सजीव है, क्योंकि वे बढ़ते हैं, पौधों में वृद्धि होती है, वे भोजन भी करते हैं और सांस भी लेते हैं, प्रजनन भी करते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। इसी प्रकार कुछ जानवरों की गति तुरंत दिखाई नहीं देती, इसीलिए केवल दिखाई देने वाली गति जीवन का प्रमाण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, सभी सजीव में कोई ना कोई गति होती है। कुछ गतियां आंखों से दिखाई देती है तो कुछ गतियां कोशिका के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। समझ गए ना, कोशिका के अंदर होती है। बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है आणविक गति। आणविक गति की चर्चा करते हैं। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं लगातार कार्य करती रहती है। बच्चों, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं लगातार कार्य करती रहती है एवं इन कोशिकाओं के अंदर अणु लगातार घूमते रहते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कोशिका कार्य करती रहती है, इन कोशिकाओं के अंदर अणु लगातार घूमते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आणविक गति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? आणविक गति कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही आणविक गति कहते हैं। याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रत्येक जीव में आणविक गति होती है, प्रत्येक जीव में आणविक गति होती है। मुख्य बातें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा चीज, यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, प्रत्येक जीव में आणविक गति होती है, यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसी से शरीर कार्य करता है। समझ गए ना, शरीर के सभी कार्य चलते रहते हैं, आणविक गति से शरीर के सभी कार्य चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है वायरस। क्या है? वायरस, वायरस। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वायरस। ध्यान दीजिएगा, वायरस के अंदर स्वयं को आणविक गति नहीं होती, वायरस में कोई आणविक गति नहीं होती है। जैसे कोशिकाओं, आणविक गति मतलब क्या? हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, वो कार्य करते रहती है। समझ गए, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं कार्य करते रहते हैं, आणविक गति कहलाता है। लेकिन वायरस में स्वयं कोई आणविक गति नहीं होती है, जब तक वह किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, और जब वह तब तक वह सक्रिय नहीं होता। यानी कोई भी जीवित कोशिका में वायरस नहीं घुसा है तो वह सक्रिय नहीं है, और जैसे जीवित कोशिका में प्रवेश करता है सक्रिय हो जाता है। इसी कारण वैज्ञानिकों में यह प्रश्न रहा है कि क्या वायरस सजीव है या निर्जीव? क्या वायरस सजीव है या निर्जीव? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आपको हम बता दे रहे हैं, दो बातें याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। पहला, वायरस जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। वायरस जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है और कोशिका के अंदर पहुंचने पर सक्रिय हो जाता है। याद रखिएगा, वायरस जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है और कोशिका के अंदर पहुंचने पर क्या हो जाता है? सक्रिय। तो बच्चों, जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है? तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा शरीर कोशिका का बना होता है, सबको पता है। हमारा शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं। समझ गए ना, अंग से हमारा शरीर बनता है। इन सबको लगातार कार्य करना पड़ता है। हमारा अंग है, उत्तक है, कोशिका है, शरीर है, सबको लगातार काम करना पड़ता है। यदि हमारा शरीर काम करना बंद कर दे तो शरीर क्या होगा? जीवित नहीं रहेगा, शरीर मृत घोषित हो जाएगा। समझे ना बच्चों, शरीर लगातार टूटता और बनता रहता है। याद रखिएगा, शरीर की मरम्मत होती रहती है और कोशिकाएं लगातार कार्य करते रहती है। यही जीवन का आधार है। हमारा शरीर बनता है, टूटता है, बिखरता है। समझ गए ना, यही हमारा जीवन का क्या है? आधार है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है शरीर का अनुरक्षण। बच्चों, हमारा शरीर का अंग हमेशा कार्य करते रहता है। हमारे शरीर का अंग हमेशा कार्य करता रहता है। देखिए, हाथ अभी लिख रहे हैं ना, अभी पानी पीते तो गला भी कार्य कर रहा है, बोल रहे हैं तो मुंह भी कार्य कर रहा है।
तो उन्हें क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का अंग हमेशा क्या करते रहता है, कार्य करते रहता है। इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर में कई जैव प्रक्रम चलते रहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इन्हें मिलाकर क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त। अगले क्लास में हम आएंगे एक नए अंदाज के साथ आपको पढ़ाने जैव प्रक्रम। वो वाला क्लास मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का होमवर्क रहा है, आप लोग लिख लीजिए। पहला प्रश्न है सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है क्या केवल गति जीवन का प्रमाण है। तीसरा प्रश्न है आणविक गति क्या है। चौथा प्रश्न है वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों क्यों माना जाता है। और पांचवा प्रश्न है जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके टाटा बाय।